Namaskar, welcome to all of you. Myself Sandeep Kumar. I am working in NIPVD Model School as a TGT mathematics teacher, and we are teaching mathematics up to the standard 10th. मेरा नाम संदीप कुमार, हम मॉडल स्कूल NIPVD देहरादून में मैथ्स और साइंस पढ़ा रहे हैं और मैं पिछले 2005 से यानी 15 साल से मैं इस स्कूल में पढ़ा रहा हूँ. I am teaching since last 15 years in this school, and we are taking up maths and science up to the standard 10th, and we are using lots of aids and appliances for teaching maths and science to these students. हम बहुत सारी एड्स एंड अप्लायंसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं और जैसा कि आपको पता है कि एड्स एंड अप्लायंसेस आर वेरी एसेंशियल्स. ये बहुत एसेंशियल चीज़ें हैं जो कि विजुअली इम्पेयर्ड अपनी एजुकेशन में यूज़ करते हैं और ये लो कॉस्ट भी हैं. बहुत ही कम एड्स एंड अप्लायंसेस हैं जो थोड़ी हाई कॉस्ट हैं. मोस्ट ऑफ देम आर लो कॉस्ट मटेरियल. सो देयर आर वेरियस टीचिंग aids and appliances for the visually impaired students. Let's see. आइए देखते हैं कितनी तरह की aids and appliances होती हैं. ये एक लिस्ट है. You can see there are many aids and appliances collected together. You can see just for few seconds that there are some writing devices, calculating mathematical devices, geometrical devices, tactile books, and geoboard, brailler, and some alphabets in braille. So let's start करते हैं. फर्स्ट राइटिंग डिवाइस. लिखने के लिए एक ब्रेल स्लेट होती है. राइटिंग डिवाइस, इट इज नोन एज द ब्रेल स्लेट. इट इज ए वुडन फ्रेम स्लेट एंड इट हैज 3 कंपोनेंट्स. इसके 3 कंपोनेंट हैं, 3 चीजें हैं इसमें. एक तो इसमें वुडन फ्रेम है जैसा कि आप देख रहे हैं नीचे व्हाइट कलर का. एक गाइड है, एक जो स्केल की तरह से आपको ये दिखाई दे रहा है, ये दिस इज गाइड. एंड वन इज स्टाइलस. दिस स्लेट इज यूज्ड for writing braille. It can write 2 lines, then when after writing 2 lines we can go further on, and like this way line by line is braille is written. इसमें ये स्मॉल एक स्लेट है. स्टार्टिंग में हम इसी को यूज करते हैं. वुडन फ्रेम है, इसमें एक गाइड है और एक स्टाइलस. जो राइटिंग डिवाइस है जिससे लिखा जाता है, ये जो आपको रेड कलर का ऑरेंज कलर का दिखाई दे रहा है, ये स्टाइलस कहलाता है लिखने की. हिंदी में इसको कलम भी बोल देते हैं. ये उसी का एक बड़ा रूप है. दिस इज द बिग ब्रेल स्लेट. नेक्स्ट वन, दिस इज इंटर पॉइंट ब्रेल स्लेट. दिस हैज 2 कंपोनेंट्स. इट इज ऑल्सो ए राइटिंग डिवाइस. It is also known as German braille slate because initially it was made in German, but nowadays it is manufactured in our country. So whole paper is covered by this braille slate. There is no need to take out the paper in between. You can write on the whole paper. आप एक साथ इसमें पूरा पेपर लिखने के बाद ही इसको निकाल लिए और फिर उसको एक साथ पढ़ लीजिए. और इसमें एक ही साथ आपकी जो 27 लाइन्स होती हैं ब्रेल की, वो आप लिख सकते हैं. 27 लाइन्स ऑफ ब्रेल कैन बी रिटन विदाउट टेकिंग आउट द पेपर फ्रॉम दिस जर्मन स्लेट. So it is easy to use, and the secondary and senior secondary students use this entry point braille slate. जितने भी बड़े बच्चे होते हैं सेकेंडरी में, सीनियर सेकेंडरी में, वो इसी को प्रेफर करते हैं. इसको कैरी करना भी आसान होता है और ये स्पेस भी कम लेती है और 2 ही कंपोनेंट है इसमें, इसलिए इसको प्रेफर करते हैं. और वेरी लो कॉस्ट है, लाइट वेट भी है. ये इसकी कुछ खासियत है, ये आप इसको यूज करेंगे तो आपको सर एक्सक्यूज मी सर, आपकी आवाज बहुत ही स्लो आ रही है. मतलब आवाज थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाना होगा शायद. वॉल्यूम मैडम? हाँ सर. तो ये आप ठीक है? आप ठीक है मैडम? आवाज देखिए अब थोड़ा बेटर है. बीच में बहुत ज्यादा डाउन हो गया था वॉल्यूम.
ये मोबाइल की वजह से हो सकता है मैडम, कि मोबाइल की वजह से ना। घबराहट सी आ रही है, हाँ जी, क्या कह रहे हैं सर? आपकी आवाज में घबराहट सी आ रही है सर। आवाज कट रही है सर, आप बताइए दोबारा से, क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा था कि आपकी आवाज में घबराहट सी आ रही है, हम्म। तो आप वहाँ पर क्या मोबाइल में फैन चल रहा है क्या? फैन वैन से ऐसा होता है? सर यहाँ तो कुछ नहीं, मैंने पूरा रूम बिल्कुल साउंड प्रूफ किया हुआ है, बंद है। नहीं, मुझे तो तभी ऐसी खैर कोई आवाज़ नहीं आई सर, मुझे सिर्फ़ आपकी आवाज़ ना लो लगी वॉल्यूम। वॉल्यूम थोड़ा ओके बढ़ा ठीक देंगे है तो ठीक हो सर, जाएगा शायद। मेरे स्पीकर का ओके। होगा फिर। हाँ हाँ, तो मैं इस इंटर पॉइंट से स्टार्ट करूँ दोबारा से? यस सर, यस। Okay, madam. Start. Next, our writing device is interpoint braille slate. It is also known as German braille slate because initially it was developed by the German, but nowadays it is manufactured in our country also. This device is very much useful for the secondary and senior secondary students because it is light in weight and paper is need not to be taken out before writing all the 27 lines in braille. ये जर्मन स्लेट या इंटर पॉइंट स्लेट हमारे देश में ही बनती है। पहले ये जर्मनी देश में बना करती थी, लेकिन अब ये बच्चे जो है इसको बड़ी आसानी से यूज करते हैं क्योंकि हमारे देश में बहुत इजीली अवेलेबल है, इसकी कॉस्ट भी कम है। इसका एक जो बहुत फायदा ये है कि इसमें एक ही साथ आप 27 लाइंस जो ब्रेल की हैं वो लिख सकते हैं और फिर उसके बाद आप पेपर निकाल लीजिए। इसमें बार बार जैसे उस वाली पुरानी स्लेट में गाइड चेंज करना पड़ता है, उसकी प्रॉब्लम नहीं है। बिना गाइड कुछ भी चेंज किए आप इसको यूज करिए और 27 लाइंस तक पूरा राइट करिए। और क्योंकि दो ही कंपोनेंट हैं तो कैरी करने में भी बहुत ईजी है और सभी बच्चे इसको प्रेफर करते हैं। जब आगे आप इसके बारे में हम सिखाएंगे तो आपको इसके बारे में और जानकारी देंगे कि इसमें कैसे इजीली हम काम कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज ब्रेलर। This brailler is a little bit more costly than the earlier braille slates. It is a machine like a typewriter. So in this brailler, there are 6 keys. These are known as input keys. You have to press 6 keys, 5 keys, depending upon the braille you are writing, the letter you are writing. You have to first insert the paper by rolling down the paper, then start writing. So major advantage of this brailler is that the braille comes on the on the front side of the paper. That is, you can touch the braille written what is written and see what has been written. This facility is not available in interpoint braille slate and the wooden braille slate. It is only available in this brailler. That's why it is more preferable for the secondary and senior secondary student. Although cost is little bit more, but it is now available easily with all the students. And in our school, from the student from the 6th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th standard all use this brailler and student like it very much. And it is there are also no complaints in this brailler. Every time it is this its lifespan is very much 20 years, 15 years. There is no problem in this brailler. So its use is also taught to the teachers for 1 week training or 2 week training was also given in the braille when they are doing this braille and diploma, etc. Next one is our tailor frame. It is a mathematical device. You are seeing there is a wooden board, and upon that there are some this rectangular kind of types are there. These types are used to make numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, and on the right side there is a pocket type small frame is there. You can place the types inside this tailor frame and this close this cover up like this. So when you have to work on it, open this cover, take out the types, put in these holes. These holes are known as the cell. ये मैथमेटिकल डिवाइस, इसका नाम टेलर फ्रेम है।
इसमें बच्चे मैथ्स गणित का जो कार्य होता है, नंबर लिखना, कैलकुलेशन करना, प्लस माइनस करना, वो सब करते हैं। इसमें राइट साइड में एक कवर दिया हुआ है। इसके कवर को जब आप खींचते हैं तो ये खुल जाता है इस तरह से। और इसमें जो इसकी टाइप्स हैं, ये अर्थमेटिक टाइप्स कहलाती हैं। These are arithmetic types and algebra types. Two kinds of types are there. आप इसमें इसको प्लेस कर सकते हैं, और जब आप काम ना कर रहे हो तो इस तरह से इसको कवर भी कर सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं। तो मैथमेटिकल डिवाइस है, बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है। सारे स्टूडेंट जो 6 to 10th मैथमेटिक्स का काम करते हैं वो इस डिवाइस को यूज करते हैं। Next device is geometrical device. Our next device is geometrical device. As you are seeing, there is a aluminum frame on the left side. There are small holes you are seeing. These are at 1 centimeter distance. And on the right side, you are seeing some other tools are there, like there are scale, D, protractor is known as, and the one circle is there, compass is there, small scale is there, and one liner for making the lines. So student has to put the paper on this left side aluminum frame on this geometric kit, and whatever the geometrical figure shapes the student has to make, like rectangle, triangle, circle, a line, angle, different kinds of triangles, squares, they can make with this help of this new geometric kit. It is also known as aluminum kit, aluminum geometry kit. ये आप जो देख रहे हैं लेफ्ट साइड में, ये एक एल्युमिनियम का फ्रेम है, और इसके साथ में जो इसके डिफरेंट टूल्स हैं, ये सब इस ज्योमेट्री किट के पार्ट्स हैं। ये यूज की जाती है बच्चों के द्वारा, जो उनको कोई ज्योमेट्री की जो शेप है, कोई ड्राइंग बनानी है, एंगल बनाने हैं, कोण जिसको बोलते हैं हम, कोण, लाइन, रेखाएं जो बनानी है, ये उसमें यूज की जाती है। ये इसके डिफरेंट सारे टूल्स हैं। इनको एक बैग में रख के, पैकेट होता है इसका, उसमें रख देते हैं, और बनाने से बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस आता है। व्हेन द स्टूडेंट मेक द figures, diagrams themselves, this is a kind of activity, and they learn it with fun, and it makes them confident, and the concept is more clear when the students make the diagrams themselves. This was a geoboard. This geoboard is used when you are teaching something and one kind of a shape is there in the textbook. So with this geoboard, pins are there and the rubber bands are there. You can make a shape which is coming in the textbook, and you can show them, or the student can see it that okay, this kind of shape is there, and he can understand the shape clearly. ये एक जियोबोर्ड है, इसमें पिन्स होती हैं और रबर बैंड्स होते हैं। इन रबर बैंड की सहायता से कोई भी बच्चे को दिखानी है या उसको खुद बनाने के लिए भी आप कह सकते हैं, वो बच्चे बना लेते हैं इसकी सहायता से। नेक्स्ट वन इज दिस इज ए clock, and this clock is used not only for teaching them the time but also the angles. You can see that when there is time is 3 o'clock, it is a clearly 90-degree angle. So these kind of angles, lines, they can be shown to the students with its help. These are the tactile diagrams. You can see different kinds of tactile diagrams are there. This is a part of their textbook for the students, and they can understand by seeing these diagrams. ये tactile book है, ये IIT के द्वारा बनाई गई है, IIT Delhi, learning with tactile graphics. All the tactile figures that are available in their books from standard 6 to 10th standard, all these kinds of shapes are there in this learning tactile graphic books. It is developed by the IIT Delhi. Next one, it is a white cane. It is a mobility device. This device is very much essential for the students to moving around.
मोबिलिटी डिवाइस ये बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। जब वो बाहर कहीं आना जाना होता है उन्हें, तो मोबिलिटी की ट्रेनिंग देना भी ये एजुकेशन का ही पार्ट है। ये इसकी सहायता से आसानी से जो कैंपस के बाहर अगर उनको जाना है, घूमने के लिए जाना है, तो वो उसकी ट्रेनिंग दे के इसकी सहायता से चलते हैं। इसमें ऊपर एक रबड़ का हैंडल लगा हुआ है, ग्रिप इसको बोलते हैं। ग्रिप की सहायता से इसको पकड़ना आसान होता है। नीचे आप देख रहे हैं इसमें एल्युमिनियम की बनी हुई है ये, लेकिन लोअर पे जहाँ पर इसका आपका ये ग्राउंड देख रहे हैं वहां पर इसमें एक टिप लगी है वाइट कलर की। ये नायलॉन की बनी होती है। with this nylon tip on the bottom, it makes a different kind of sound when it strikes on the ground. It is a stone, it is a bicycle or something grill, etc. It makes different kinds of sound. With that sound, the student can understand that okay, this is a thing in front of me. ये मोबिलिटी डिवाइस है, ये बच्चों को उसमें मूव करने में बड़ी हेल्प करती है, और ये अलग अलग तरह की जब चीज़ों से टकराती है तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ साउंड ये जनरेट होती है। तो साउंड से भी हेल्प मिलती है बच्चे को चलने में। वुडन पे टकराएगी तो अलग तरह की साउंड, आयरन के पीस पे, किसी लोहे की ग्रिल पे टकराएगी तो डिफरेंट साउंड आएगी। ये भी these are another kind of mobility device. This is folding cane. The same long cane you have seen before. It is a fold, now it is a foldable. अब आप इसको बंद भी कर सकते हैं। वो पिछली वाली जो थी वो सीधी पाइप था, एक पाइप सिंगल पाइप था, लेकिन अब आप इसको कैरी भी कर सकते हैं, आसानी से बैग में रख के भी ले जा सकते हैं। और जब आपको जरूरत हो तो इसको खोल लीजिए, तो अब ये उसी लॉन्ग की केन की तरह से बन जाएगी। तो ये फोल्डिंग केन डिवाइस कहलाती है, मोबिलिटी केन है ये भी। और अब थोड़ा सा हाई एंड पे चलते हैं हम लोग। ये स्मार्ट केन है, इसमें डिजिटल सिस्टम दिया गया है। देयर इज ए डिजिटल सिस्टम ऑफ अल्ट्रासाउंड signals. There are ultrasound signals, and when the signals is obstructed by some object, there is a vibration in this smart cane. So the learner, the child, the student can understand, okay, there are vibrations, that means there is in front of me there are some obstructions. इसमें से कुछ वाइब्रेशंस आते हैं जब कोई सामने ऑब्जेक्ट आ जाता है चलते समय, तो इस स्मार्ट केन में वाइब्रेशन आने शुरू हो जाते हैं, थोड़ा सा कंपन हिलना शुरू हो जाती है, जैसे कि वाइब्रेशन कर देते हैं मोबाइल में। तो फिर पता चल जाता है कि ये सामने कोई ऑब्जेक्ट है हमारे, और फिर ये उसको थोड़ा सा अपनी स्पीड कम करके पहले से ही बता देगी 2 मीटर पहले कि ओके। लेकिन ये जो फोल्डिंग केन, लो कॉस्ट फोल्डिंग केन है हमारी, जो स्मार्ट केन नहीं है, उसमें ये फैसिलिटी नहीं है। जब आप वहां पहुंच जाते हैं तभी आपको पता चलेगा कि ये ऑब्जेक्ट आ गया है। लेकिन ये थोड़ा सा स्मार्ट केन इसीलिए है कि ये आपको थोड़ा सा पहले, इट कैन गिव ए सिग्नल before the things coming in front of you, just 6 feet or 3 feet earlier. Next one, there are some low vision devices, like this one is a hand magnifier. It is used by the low vision children, those who can see. So as their eyesight is not too much like us, and they need some magnification. So you are seeing that the person is holding this lens, hand magnifier, at a distance from the text. उसने थोड़ा सा इसको उठाया हुआ है उस टेक्स्ट के ऊपर से, और ये पिक्चर थोड़ा सा बड़ी हो गई। Then it magnifies the text, and the person easily can see the what is written. It is known as the hand magnifier. It comes in different powers: 20 powers, 20 diopter, 15 diopter, 12 diopter, 16 diopter, 24, 28, etc. The person can easily identify, okay, I will comfortable is 20, I am comfortable with 24 diopter, I am comfortable with 28 diopter. व्यक्ति जब इसको यूज करता है तो वो अपनी जो उसकी पावर होती है उसके हिसाब से वो उसको यूज कर लेगा कि मुझे कौन सा ठीक लग रहा है, 20 डायप्टर का, 24 डायप्टर का, या 28 डायप्टर का। ये एक और हैंड मैग्नीफायर है। इसमें इसके साथ में लाइट भी जल रही है साथ साथ में। तो इसमें इनबिल्ट बैटरी है और एक बल्ब है, आप इसको ऑन करिए और उसमें देख सकते हैं। वर्क दोनों का सेम है। इट इज अनदर हैंड मैग्नीफायर, but it has a inbuilt battery and bulb is there.
So wherever there is light is insufficient, the student can on the light of its own magnifier, hand magnifier, and see what is written on the some text or some object and this one. So these are two kinds of hand magnifier. This is normal hand magnifier, optical hand magnifier. It is not illuminated. That means it has not inbuilt battery. You have to put the object in the light. This one is illuminated hand magnifier, means it has a battery in it, battery and bulb. And another kind of magnifier are there. These are stand magnifier. In this stand magnifier, you have to place this stand magnifier upon the text and you have to see from the top. So in this kind of hand magnifier, your hands are free. It is in this kind you have your one hand is not free, but in this kind of stand magnifier, your both the hands are free, and you can write something also. Means simultaneously he can read, and with his or hands or her hands he can write something in the class. Next one, it is spectacles. These are wearable magnifiers. So both the hands are free, and they are also comes in different powers, 10 adapters, 16, 20, 24. So as per the need of the student can use these spectacle, wearable spectacles. These are the electronic magnifier. So these are also little bit high cost magnifiers. So these are electronic, like today in our mobiles, they are also inbuilt have software for hand magnification. So in this magnifier, power is not a problem. The font is whatever the font you want, you just can increase the font. You on the left hand side there are plus sign is there and minus sign is there. So when you press the plus sign, the font will increase, and when you press the negative sign, the font will decrease. So the user can change the font as per his or her demand. And these are the electronic distance magnifier. Some magnifiers also of this kind, when you are outside of a building and you want to see the some signboard and something else, so they help to see the objects. जब आप कहीं बाहर होते हैं तो ये डिस्टेंस मैग्नीफायर, दूर का दिखाने वाले भी मैग्नीफायर बाजार में अवेलेबल हैं. इनको भी व्यक्ति यूज कर सकता है, और इनकी थोड़ा कॉस्ट थोड़ी ज्यादा है. जो हैंड और स्टैंड वाले हैं वो बहुत वो लो कॉस्ट में आते हैं, और ये हमारे जो है क्योंकि ये स्मार्ट हैं, डिजिटल हैं, देयर इनकी इसलिए थोड़ी सी कॉस्ट ज्यादा होती है. नेक्स्ट वन, कंप्यूटर कनेक्टेड कैमरा. This is also a low vision device. Now this camera is connected with this our laptop or computer, and the camera is being focused on the text, and the same text is visible in the laptop. So there are also some kind of benefit, like it is easy to use, क्योंकि इसमें झुकना कम पड़ता है, तो इसका यूज इजी रहता है. फ़ॉन्ट भी फिर अभी क्योंकि ये इससे जुड़ा हुआ है कंप्यूटर से, तो यू कैन चेंज द फ़ॉन्ट अकॉर्डिंग टू योर डिमांड. Light is also there. You can increase the light in the computer or in the camera also. So it is more of a high cost computer connected camera, and some software are also attached to it. Next one, magnification software for PC. Zoom text. There is a software, Zoom text. It is more preferable, so it can increase the size, whichever the titles on the computer are showing, icons are showing, it can increase the size of their icons. Next one, it is a reading stand. ये एक reading stand है. रीडिंग एंड राइटिंग दोनों
के रूप में इसको हम यूज कर सकते हैं। इसमें एक वुडन फ्रेम है, देयर इज अ वन वुडन फ्रेम and the upper part is movable, and on the bottom you are seeing the some support is given. This support can be fixed on different angles. इसको आप अपने हिसाब से थोड़ा नीचे या ऊपर की तरफ मूवेबल पार्ट को हिला करके आप इसको फिक्स कर सकते हैं। तो जहां बच्चा अपने आप को कंफर्टेबल समझेगा वहां इसको वो फिक्स कर लेगा और पढ़ने के लिए थोड़ा सा एंगल को बढ़ा लेगा, ऊपर को कर लेगा तो पढ़ने के लिए यूज हो जाएगा, और थोड़ा सा जब इसको हटा के नीचे की तरफ लेटा लेगा इसको, then it can be used for writing also. It is a very important device for low vision students, because otherwise there will be pain in their neck when they are bending their position on the book. So now they can keep their back straight and little bit tilted to read and write something in the class. Now this is also a writing guide for the student to train them in write in a particular straight line. So it is a kind of skill improving of for writing guide. Now next one is audio book player. There is a one device known as Plex Talk. In this device, the recorded material is played with the help of this device, and it is known as audiobook player. So as the syllabus is more in the secondary and senior secondary classes, the material of SST, English and other subjects, Hindi, is given to them in a digital mode, and with the help of this device, student listen their curriculum, their text material and their story and all these things. Yes. Next one. Now we are coming to sports devices or recreational devices. Sports is also a essential part of students curriculum. So first device is chessboard. It is an indoor device. As you are seeing, chessboard is similar to the cited counterpart. Little bit change adaptations has been done in this device. Black piece and white piece, there are some structural changes pin on this top of the device. On top of the pieces, one dot is you cannot see in this picture, one raised dot is there on the white pieces, so the child can distinguish, okay, this is a white piece. And for placing the piece on the chessboard itself, there is one hole is there you are seeing. So on this hole, the black and white pieces can be fixed. So when the child will touch the pieces, they will not fall. So there is support for them. They will be erected and standing. So this is a chessboard. ये एक chessboard है. ये इंडिया का बहुत ट्रेडिशनल पुराना गेम है. बच्चे इसको एंजॉय करते हैं खेलते समय. तो ये कभी भी उनका फ्री पीरियड होता है बीच में क्लासेस के, तब बहुत अच्छे बच्चे इसको खेलते हैं. नेक्स्ट वन, this is also an indoor game, snake ladder. Same, you are seeing that some snake are there, ladder are there. This is a very interesting game. All students, sighted students, play this game, and this is the adaptation of that game. Nothing has been changed except the numbers in print are also shown in the braille. And dice, for playing this game you need a dice, and this dice is little bit adapted, and there are braille dots. You are seeing 6 dots, white dots. These dots are raised, so when you press the left, in left side you are seeing then one line is outside, one line here is a wooden line, from some wooden type of something is coming out. So when you press this wooden frame, this dice is free to move. Then you have to
keep your hand away from this dice and it will stop and some number will come out like 5, 6, 2, 3. जब आप इस डाइस को प्ले करने का एक तरीका है, जब आप इस वुडन फ्रेम को यहाँ से प्रेस करेंगे, दबाएंगे, तो ये डाइस फ्री हो जाएगी. आप इसको हल्का सा घुमाएंगे, धक्का देंगे इसको, तो ये घूमेगी और कोई भी नंबर इसके ऊपर जब आना शुरू हो जाएगा तब आप इसको छोड़ देंगे तो ये घूमना बंद कर देगी, वहीं पर रुक जाएगी. So it will represent something like 1, 2, 3, and then you can move your piece accordingly on this snake ladder. Next one, these are the footballs. You are seeing these are footballs. They make sound, some kind of sound making pebbles are wood iron pebbles are in between these footballs, and when the student kick the football, they play the football, these iron pebbles make a sound, and children can guess the distance of the football from their position. That if the distance is more, the sound will come light sound, halki sound aayegi, and when the pebbles are making more sound, that means the football is nearer to them. Next one, this is a cricket stumps. Children also play cricket. This is a plastic stumps are there. When the ball strikes on this stump, they make a sound, and it is a distinguishable sound. The children can understand, okay, the ball has struck on the stump, and that means it is taken as out. बॉल जब टकराती है इस स्टम्प से तो एक साउंड आती है, क्योंकि ये प्लास्टिक की हैं और थोड़ा सा इनमें होल, अंदर से ये होलो हैं, खाली अंदर से खोखली हैं, तो ये डिफरेंट काइंड ऑफ साउंड बनाती हैं. जैसे ही बॉल टच करती है एक साउंड आती है, तो इसका मतलब ये कोई जो खेलने वाला है वो आउट हो गया है. नेक्स्ट, थैंक यू.